नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत के अध्याय 18 संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, यह पाठ धनराज पिल्ले जो कि एक प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी हैं, जिनका चित्र आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इनके साक्षात्कार का पाठ है। प्यारे बच्चों, मेरा नाम ब्रिज सुंदर शर्मा और मेरे साथ हैं अरुणा अरोड़ा। तो आइए बच्चों, हम पाठ का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। पाठ का सार। प्रस्तुत पाठ प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी धनराज पिल्ले के 35 वर्ष के हो जाने पर विनीता पांडे द्वारा लिया गया साक्षात्कार है। इसमें धनराज पिल्ले के बचपन से लेकर अब तक की प्रमुख घटनाओं का वर्णन है। तो प्यारे बच्चों, यह हमने देखा कि इस पाठ में धनराज पिल्ले जब 35 वर्ष के हो जाते हैं तब विनीता पांडे द्वारा उनका साक्षात्कार लिया जाता है और इस पाठ में उसी साक्षात्कार के बारे में वर्णन किया गया है। प्यारे बच्चों, धनराज पिल्ले बचपन में कैसे थे और अब उनमें क्या परिवर्तन आया है, इन सभी प्रमुख घटनाओं के बारे में इस पाठ में लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। धनराज पिल्ले का बचपन अनेक कठिनाइयों से भरा हुआ था। उनका परिवार बहुत गरीब था। इनके दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे। धनराज भी हॉकी खेलना चाहते थे, परंतु उनके पास हॉकी स्टिक खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए वह अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर खेलते थे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हमने देखा कि धनराज पिल्ले का बचपन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था। उनके दोनों बड़े भाई हॉकी के खिलाड़ी थे और धनराज पिल्ले भी हॉकी खेलना चाहते थे, परंतु उनके पास हॉकी स्टिक खरीदने के लिए पैसे नहीं थे और इसीलिए वो अपने दोस्तों से उनकी स्टिक उधार मांगकर हॉकी खेलते थे। आगे बढ़ते हैं। जब इनके बड़े भाई रमेश को भारतीय कैंप में चुन लिया गया था, तब उन्होंने धनराज को अपनी पुरानी स्टिक दी थी, जो धनराज की अपनी पहली स्टिक
बनी थी। सन 1986 में धनराज पिल्ले को सीनियर टीम में चुना गया। धनराज पढ़ाई में बहुत कमज़ोर थे। वे 10वीं तक ही पढ़ पाए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हमने देखा कि जब धनराज पिल्ले के बड़े भाई, जिनका नाम रमेश था, उनको भारतीय कैंप में चुना गया, तब उन्होंने अपनी स्टिक छोटे भाई धनराज पिल्ले को दी और वही स्टिक धनराज पिल्ले की अपनी स्वयं की पहली स्टिक बनी। सन 1986 में धनराज पिल्ले को सीनियर टीम में चुना गया। धनराज पिल्ले पढ़ने में बहुत कमज़ोर थे और उन्होंने केवल 10वीं तक पढ़ाई करी। आगे बढ़ते हैं। उनका मानना था कि यदि वे हॉकी के खिलाड़ी नहीं होते तो शायद उन्हें चपरासी की भी नौकरी नहीं मिलती। विनीता पांडे ने जब उनसे उनके तुनुक मिजाज होने का कारण पूछा तो उन्होंने इस स्वभाव का कारण अपने बचपन से जुड़ा हुआ बताया। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हमने देखा कि धनराज पिल्ले स्वयं अपने बारे में यह मानते थे कि यदि वे हॉकी के खिलाड़ी नहीं होते तो उन्हें चपरासी की भी नौकरी नहीं मिल पाती। विनीता पांडे ने जब उनसे उनके स्वभाव के बारे में पूछा और पूछा कि आप इतने तुनुक मिजाज क्यों हैं, तो उन्होंने इसका कारण अपने बचपन से संबंधित घटनाओं से जुड़ा हुआ बताया। आगे बढ़ते हैं। उनकी माँ को उनके पालन पोषण के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। उन्हें जिंदगी में छोटी छोटी चीज़ों के लिए संघर्ष करना पड़ा था। इससे उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया था। वे भावुक भी बहुत थे, किसी को भी कष्ट में नहीं देख सकते थे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हमने देखा कि धनराज पिल्ले को बचपन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। उनकी माँ को उनके पालन पोषण के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी थी और ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा था। इसी कारण से उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया था। धनराज पिल्ले बहुत भावुक इंसान थे और किसी को भी कष्ट में नहीं देख पाते थे, और यदि कोई व्यक्ति कष्ट में होता था तो उसकी मदद करने के लिए वो हमेशा तैयार रहते थे। आगे बढ़ते हैं। वे अपनी गलतियों पर माफ़ी मांगने में भी संकोच
नहीं करते थे। वे कृत्रिम घास को देखकर विज्ञान की तरक्की पर अचंभित थे। उनकी सबसे पहली कार सेकेंड हैंड अरमाडा थी। बाद में सन 2000 में उन्होंने फोर्ड आइकॉन खरीदी। उन्नीस सौ 99 में महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें पवई में एक फ्लैट दिया। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हमने देखा कि धनराज पिल्ले अपनी गलती होने पर किसी से भी माफ़ी मांगने में संकोच नहीं करते थे और वे विज्ञान की तरक्की को देखकर काफ़ी अचंभित होते थे। उनकी सबसे पहली कार सेकंड हैंड अरमाडा थी। बाद में सन 2000 में उन्होंने अपनी नई कार फोर्ड आइकॉन खरीदी और 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने पवई में उन्हें एक फ्लैट दिया। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें स्वयं के बारे में खास तब महसूस हुआ जब वे राष्ट्रपति से मिले। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हमने देखा कि धनराज पिल्ले इतने प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी होने के बाद भी अपने आप को एक साधारण व्यक्ति समझते थे। उन्होंने अपने स्वयं के बारे में विशिष्ट व्यक्ति होना तब महसूस किया जब वे भारत के राष्ट्रपति से मिले। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस पाठ का अध्ययन किया। अब हम पाठ से संबंधित कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। शब्दार्थ। शब्द है तुनुक मिजाज, अर्थ होगा चिड़चिड़ा। अगला शब्द है साक्षात्कार, अर्थ होगा भेंट मुलाकात। अगला शब्द है कृत्रिम, अर्थ होगा बनावटी। अगला शब्द है अचंभित, अर्थ होगा आश्चर्यचकित। अगला शब्द है भावुक, अर्थ होगा कोमल हृदय वाला। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ जाने। अब हम पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करेंगे। प्रश्न संख्या 1। धनराज पिल्ले के बड़े भाई खेलते थे। प्यारे बच्चों, सही उत्तर के लिए हमारे सामने यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है फुटबॉल, दूसरा विकल्प क्रिकेट, तीसरा विकल्प हॉकी या चौथा विकल्प वॉलीबॉल। तो हमारा सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 3 हॉकी। धनराज पिल्ले के दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे। ठीक है बच्चों, आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2।
धनराज पिल्ले का साक्षात्कार किसने लिया था? पहला विकल्प सुनीता पांडे, दूसरा विकल्प कमला पांडे, तीसरा विकल्प विनीता पांडे या चौथा विकल्प कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 3 विनीता पांडे। धनराज पिल्ले का साक्षात्कार विनीता पांडे ने लिया था। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, रिक्त स्थान भरो। पहला प्रश्न, धनराज पिल्ले पढ़ने में रिक्त स्थान थे कमजोर या अच्छे? तो हमारा सही उत्तर होगा कमजोर। धनराज पिल्ले पढ़ने में कमजोर थे। दूसरा प्रश्न, धनराज की पहली कार रिक्त स्थान हैंड आर्माडा थी। पहला विकल्प फर्स्ट या दूसरा विकल्प सेकंड? तो हमारा सही उत्तर होगा सेकंड। धनराज पिल्ले की पहली कार सेकंड हैंड आर्माडा थी। तीसरा प्रश्न, सन रिक्त स्थान में धनराज पिल्ले को सीनियर टीम में चुना गया। पहला विकल्प 1988 में या दूसरा विकल्प 1986 में? तो हमारा सही उत्तर होगा 1986। सन 1986 में धनराज पिल्ले को सीनियर टीम में चुना गया। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, धनराज पिल्ले का बचपन कैसे गुजरा था? उत्तर है धनराज पिल्ले का बचपन अनेक कठिनाइयों से भरा हुआ था। इनका परिवार बहुत गरीब था। उनके पास हॉकी स्टिक खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। इसलिए वह अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर खेलते थे। उनकी माँ को उनके पालन पोषण के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। प्यारे बच्चों, आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, धनराज पिल्ले का स्वभाव कैसा था? उत्तर है धनराज पिल्ले बहुत भावुक स्वभाव के व्यक्ति थे। वे किसी को भी कष्ट में नहीं देख सकते थे तथा अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने में संकोच नहीं करते थे। उन्हें जिंदगी में छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा था। इसलिए उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया था। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने आज यहाँ पर कक्षा 7 विषय हिंदी
पाठ्यपुस्तक वसंत के अध्याय 18 संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया, जो कि धनराज पिल्ले का एक साक्षात्कार है, का अध्ययन किया। पाठ का सार, पाठ से संबंधित कठिन शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर यहाँ जाने। आप लोग घर पर रहकर इस वीडियो को बार बार देखें और अपनी हिंदी विषय की नोटबुक में इन सभी प्रश्नोत्तरों को अवश्य लिखें और लिखित अभ्यास द्वारा इन्हें सीखने का और जानने का प्रयास करें। धन्यवाद बच्चों।